15 फरवरी 1932 को बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर में हुआ गोलीकांड जलियांवाला बाग की तरह भीषण नरसंहार की एक याद दिलाता है। देश के दूसरे सबसे बड़े बलिदान का गवाह बना ब्रिटिश कालीन थाना भवन, लेकिन उसे वैसी पहचान नहीं मिल पाई जिसका ये हकदार था। अब ये आशा जगी है कि तारापुर थाना को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिलेगा, क्योंकि 31 जनवरी 2021 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया और धन्यवाद कहा जयराम विप्लव जी का, जिन्होंने इसको लेकर उनको एक पत्र लिखा था जिससे तारापुर शहीद दिवस को उसकी पहचान मिल पाई। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत माँ की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। मैं जयराम विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे एक ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। तारापुर थाना को राष्ट्र धरोहर घोषित करने के लिए युवा ट्रस्ट के अध्यक्ष जयराम विप्लव के नेतृत्व में बिहार से लेकर दिल्ली तक कई अभियान चलाए गए और हमेशा से इसके उत्थान के लिए काम करने की मांग उठती रही, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। हालांकि पीएम मोदी के इस जिक्र के बाद तारापुर के लोगों की उम्मीदें जगी हैं। बहुत ही खुशी की बात है हम तमाम तारापुर जनता और तारापुर विधानसभा वासियों के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे इशू को लेकर के आज शहीदों को याद किए। हम लोग का भी आँख नमन हो गया, हम लोग बड़े भावुक हो गए। दुनिया जानती है कि जब आज़ादी का झंडा जो तारापुर के शहीदों ने उठाई 1932 में, आपने सुना वो तिथि और तारीख जिसमें लोग अपने जान का बलिदान दे करके झंडा को लहराया हमारे थाना के ऊपर। उसकी चर्चा करना हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ा ही हम लोगों के लिए भावुक का दिन है और मुझे खुशी है कि हम लोगों में से ही हमारे छोटे भाई की तरह जयराम विप्लव इस बात को बड़े बखूबी प्रधानमंत्री जी के सामने रखे। तारापुर थाना का ये पुराना भवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गवाह है। यहाँ पे 1932 में झंडा फहराने को लेकर के भारतीय स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे झंडा फहरा रहे थे, जिसे लेकर के यहाँ के तत्कालीन डीएम और एसपी के द्वारा गोली चलवाई गई थी, जिसमें कुल मिला के 34 लोग शहीद हुए थे, सैकड़ों लोग घायल हुए थे, इसमें 13 की पहचान हुई थी। इसे संरक्षित करना अति आवश्यक है, लेकिन वर्तमान में नया थाना भवन बन जाने के पश्चात थाना दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। ये बिल्डिंग अब अबेंडन है और यदि इसका संरक्षण नहीं हुआ तो धीरे धीरे समय ये विरासत ध्वस्त हो जाएगा। हम अनुरोध करेंगे यहाँ के सारे स्थानीय लोगों से प्लस सामाजिक कार्यकर्ताओं से, जन नेताओं से इसके संरक्षण की व्यवस्था करवाई जाए ताकि ऐतिहासिक धरोहर तारापुर की जनता को आने वाले समय में सीख देता रहे। यहाँ आपको बता दें कि 1932 में आज़ादी के दीवानों ने तारापुर थाना पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए अपने सीने पर अंग्रेजों की गोलियां खाई थीं। उनके अंदर तिरंगा फहराने का जुनून ऐसा था कि लाशें गिरती रहीं पर तिरंगा गिरने नहीं दिया। गोलियों की बौछार के बीच आज़ादी के दीवानों ने आखिरकार तारापुर थाने पर तिरंगा झंडा फहरा ही दिया था। हालांकि तारापुर के शहीदों को इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं।